सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all, Shweta online Satsangis, with great love and great respect. We are on a third chapter, Shweta Upanishad. We'll start chanting. एको जालवान् ईशते ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशते ईशनीभिः य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदु अमृतास्ते भवन्ति एको हि रुद्रो न द्वितीयायतस्थुः य इमान् लोकान् ईशते ईशनीभिः प्रत्यग्जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा विश्वस्तचक्षुरुत विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्सैः द्यावा भूमि जनयन् देव एकः यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं तनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचापसीः यामिषुं गिरिसन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे दिवां गिरिततां कुर्मा हिगंसे पुरुषं जगत् ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ईशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय यस्मात् परं नापरम् अस्ति किञ्चित् यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ततो यदुत्तरतरं तद्रूपम् अनामयं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथ इतरे दुःखम् एव अपीयन्ति सर्वानन शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात् सर्वगतः शिवः। आज का मंत्र है 12वां। महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवर्तकः सुनिर्मलां इमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः। नेक्स्ट मंत्र भी करेंगे। अंगुष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदामन्विषो मनसा विक्लुप्तः य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति।
इसका मीनिंग देखेंगे हम और उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे। 12वां मंत्र मीनिंग वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बोलती हूँ मैं। महान प्रभु वै, वै माने निश्चय ही, वै माने निश्चय ही, एष महान प्रभु, ये महान प्रभु है। प्रभु माने समर्थ है, ये परमात्मा जो है ये समर्थ है। ये वर्णन है अंतर्यामी, अंतर्यामी प्रभु का, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार। तो ये वर्णन किसका है? सगुण निराकार। याद रहे क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैं बार बार बताती हूँ, ये पूरा चैप्टर ईश्वर का ही है। आएगा सगुण साकार, सगुण निराकार और सगुण, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। सो ये मंत्र है सगुण निराकार का। निश्चय ही एष महान प्रभु, ये महान समर्थ ईशानः, सब पर शासन करने वाला, अव्ययः अविनाशी, ज्योति ही प्रकाश स्वरूप पुरुषः। मैं उधर से ही शब्द ले रही हूँ। ये कौन है? महान समर्थ है, ईशान सब पे शासन करने वाला, अव्यय माने अविनाशी है, ज्योति माने प्रकाश स्वरूप है, पुरुष परम पुरुष है, पुरुषोत्तम भगवान है। इमा सेकंड लाइन, इमा सुनिर्मला प्राप्तिम, ब्रैकेट में लिखिए प्रति। मैं ईशादी नवोपनिषद बुक से ही ट्रांसलेशन बोल रही हूँ, इसके पास होगा वे जरूर खोल के देखिएगा। इमाम सुनिर्मला प्राप्ति प्रति, अपनी प्राप्ति रूप अत्यंत निर्मल लाभ की ओर, माने परम पद की प्राप्ति की ओर, सत्वस्य एष प्रवर्तकः, यह सत्व, सत्व माने संस्कृत में और शास्त्र में सत्व माने सत्व रजस तमस भी होता है, लेकिन सत्व माने अंतःकरण भी होता है, सत्व माने अंतःकरण भी होता है। तो यह अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है, प्रवर्तक है। सत्वस्य एष प्रवर्तकः, बस यही शब्द मैंने उठाया है इसमें से। सत्वस्य एष प्रवर्तक, ये अंतःकरण को प्रवर्तित करने वाला है, प्रेरित करने वाला है, गाइड करने वाला है, मार्गदर्शक है, उपदेष्टा है। सब कुछ एक ही शब्द का पर्यायवाची शब्द मैंने बोला। तो परमात्मा की प्राप्ति रूप जो लाभ है अथवा परमात्मा की प्राप्ति की ओर जाने की जो दिशा है, मार्ग है, उस पर चलाने के लिए ये अंतर्यामी परमात्मा सतत जीवों को प्रेरणा करता रहता है। इट इज अप टू यू, ये आपके जिम्मेवारी में है कि आप उस अंतर्यामी की आवाज सुनकर जीवन को आगे बढ़ाते हो या अपनी वासनाओं को सुनकर, माने वासना की आवाज को सुनकर अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू whom टू लिसन। परंतु इस मंत्र के द्वारा हमें ये कंफर्म हो जाता है कि कोई अंदर बैठा है जिसको अंतर्यामी कहते हैं, अथवा यहाँ पे कैसा कहा वैसा सत्वस्य प्रवर्तकः कहते हैं, अंतःकरण का प्रेरक, प्रवर्तक। आपको ये शब्द मिलेगा केनोपनिषद में, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राण प्रथमा प्रैतियुक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति।
वहां पे पूछता है शिष्य, किसके द्वारा ये मन प्रेरित होता है अपने अपने विषय की ओर जाने के लिए, किसके द्वारा ये चक्षु श्रोत्र वगैरह इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर दौड़ती है, किसकी प्रेरणा से दौड़ती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम लोग शांति से ध्यान नहीं देते हैं, दिन भर कहाँ कहाँ मन घूमता है, लेकिन कोई प्रेरणा करने वाला है, इधर वासना और परमात्मा। आप किसकी सुनते हैं उसके आधार पे आपका मन दौड़ता है। दोनों की आवाज चलती रहती है अंदर। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली अवेयर। उस अवेयरनेस को जितनी बढ़ाएंगे उतना हमें सही आवाज, सत्य आवाज जो परमात्मा की है वो सुनाई देगा। ये मुख्य वाक्य है, सत्वस्य एष प्रवर्तकः। ये परमात्मा है सगुण निराकार। अगेन अगेन बोलती हूँ, सगुण निराकार। यह जो भी उसकी आवाज है, बी वेरी केयरफुल, ध्यान से सुनिए, उसकी जो आवाज है वो हमें केवल और केवल उस परम लाभ की ओर, उस परम पद की प्राप्ति की ओर ले जाने वाली ही होगी और कुछ नहीं होगी। वासना की आवाज कैसी होगी? परम पद से प्राप्त, परम पद की प्राप्ति कराने वाली नहीं होगी, लेकिन संसार की ओर ले जाने वाली होगी। आया ख्याल में? अंतःकरण को प्रेरित करने वाला यह परमेश्वर है। इस मंत्र को देखते हैं, फिर आगे का मंत्र पे चले जाएंगे। इस सगुण निराकार अंतर्यामी की आवाज को सुनना है और सुनकर उस आवाज को फॉलो करना है। उसके लिए जो आत्मबल चाहिए वो कहाँ से आएगा? तो वह आएगा भगवान की शरणागति से। याद रखें आप, माने जप तप करते 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 जब हमारा भगवान के प्रति भरोसा बढ़ जाएगा, शरणागति बढ़ जाएगी। शरणागति का अर्थ ही होता है भरोसा। आप किसकी शरण में जाते हो? जहाँ पे आपका भरोसा है। Am I right? जहाँ भरोसा है वहीं पे आप जाते हो। तो आपकी शरणागति और आपका भरोसा कैसे बढ़े? वो जितना बढ़ेगा, याद रखो ये समीकरण, वैसे तो वेदांत में या शास्त्र में समीकरण शब्द ठीक नहीं है, लेकिन यू कैन थिंक ऑफ लाइक दिस, यू कैन थिंक लाइक दिस, जैसे जैसे आपका भगवान में भरोसा बढ़ेगा, शरणागति बढ़ेगी, वैसे वैसे अंतर्यामी की आवाज को सुनने का आपको अभ्यास होगा, आदत पड़ेगी, एंड यू विल बी मोर अवेयर टू लिसन टू हिज वॉइस। आप उसकी आवाज को सुनने के लिए सदा तत्पर रहेंगे, अवेयर रहेंगे कि ये इनकी आवाज है, ये वासना की आवाज है। तो शरणागति को बढ़ाना है। ये बात आई? ठीक है। वैसे तो शरणागति में भगवान के 4 शिष्य आते हैं। 7वें अध्याय में देखा है हमने गीता के। कौन से? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, रोज बोलते हैं हम लोग, रोज मंदिर में पाठ होता है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्। ये बहुत अभ्यास मांगता है और ध्यान से अभ्यास मांगता है। एनीवे, तो इस तरह से भगवान की शरण में जाना है। आर्त भी जाता है, अर्थार्थी, आर्त माने दुखी, कुछ लॉस हो गया, हेल्थ में प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम आ गए, दुखी। अर्थार्थी, धन की कामना, वस्तु की कामना, जगत के पदार्थों की कामना, वो अर्थार्थी। जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा है कि ये संसार क्या है, मैं कहाँ से आया, कहाँ से जाना, कहाँ जाना है, कौन चला रहा है संसार, जिज्ञासु। और ज्ञानी, जिसने जान लिया है कि संसार मिथ्या है और सत्य केवल परमात्मा है।
ऐसे 4 लोग भगवान की शरण में जाते हैं, ऐसा भगवान स्वयं कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। भगवान स्वयं कहते कि 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, तो ये 4 प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन अब एकदम अटेंशन देना, लेकिन यहाँ 4 कैटेगरी में मैं कहाँ खड़ा हूँ ये तो मुझे समझ में आ सकता है, आता है। कैसे आता है? कभी मैं आर्त हूँ, आर्त माने दुखी हूँ, तो भगवान को शरण में जाता हूँ। कभी मुझे कुछ चाहिए इसीलिए जाता हूँ। कभी जिज्ञासा माने शास्त्र श्रवण करना माने जिज्ञासु होना। आप सब जो बैठे हो जिज्ञासु हो, तो जिज्ञासु होने के कारण शरण में जाते हैं हम प्रभु की। शास्त्र श्रवण करना ही शरण में जाना है। और ज्ञानी, तो इस तरह से है। लेकिन इसमें भी एक और कहेंगे विभाग है, अथवा एक और एस्पेक्ट है, उसको हम आज देखेंगे। क्या एस्पेक्ट है? परमात्मा की शरण में तो हम जाते हैं, लेकिन इस शरणागति के 3 प्रकार है। ध्यान रखो, ये 4 प्रकार तो बोला मैंने, वो एक एंगल से है, दूसरे एंगल से 3 प्रकार है। शरणागति के 3 प्रकार है। मैं कहाँ खड़ा हूँ ये मैं स्वयं ढूंढना है। नीचे से ऊपर जाने वाले एक पहला स्टेप है, फिर उससे हायर स्टेप है, फिर उससे हायर स्टेप है शरणागति का। ऐसे 3 स्टेप है शरणागति के, देखते हैं। तो पहला स्टेप है, बिगिनिंग है परमात्मा के साथ। मैं ये इसलिए आज ये टॉपिक लिया है क्योंकि बहुत बार हमको लगता है मैंने 10 माला कर ली, एक पूजा कर ली, एक आरती कर ली, थोड़ा ध्यान कर लिया तो मैं भक्त बन गया या मंदिर में गया। भक्त तो कैसे बनते हैं? भक्त का पहला ही लक्षण है शरणागति। यदि वो भगवान की शरण में नहीं आया है, जगत की शरण में रहता है, तो फिर वो भक्त है ही नहीं है, फिर वो संसारी है। किसी चीज के लिए, कोई काम के लिए, किसी के भी लिए जब वो भगवान की शरण में आता है, भगवान से वो चीज की अपेक्षा करता है। मैंने ऐसा नहीं कि मुझे कुछ तकलीफ है बॉडी में तो मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं, डॉक्टर की शरण लेनी है, बट समझना क्या है, डॉक्टर मुझे तब ठीक कर सकेगा जब मेरा भगवान मेरे ऊपर कृपा करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो शरण का अर्थ ये है, ऐसा नहीं कि मुझे दुकान में वस्तु लेने नहीं जाना, या बिजनेस नहीं करना, या डॉक्टर के पास नहीं जाना, लॉयर के पास नहीं जाना, ऐसा नहीं। सब संसार में तो शरण लेनी पड़ेगी, बट लेते हुए उस परमात्मा की शरण में मैं हूँ। वे चाहेंगे तो इनके द्वारा मेरा काम होगा, वे नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो उनकी शरण में मुख्यतया रहना ये भक्त का साइन है, माने ये भक्त की भक्त का लक्षण है। तो 3 प्रकार, बट ये इस तरह से जब करते हैं तो उसमें भी एक डीपर है शरणागति की व्याख्या अथवा समझ, वो आज हम देखने जा रहे हैं। पहली शरणागति है कि ये जो मांगना, अर्थ मांगना, दुख निवारण मांगना अथवा जिज्ञासा करना, ये सब कुछ करते हुए, सब कुछ करते हुए एक भाव अत्यंत दृढ़ रखना है अंदर, मन के अंदर। क्या? तस्य एव अहम, मैं उनका ही, केवल उनका ही हूँ। समझेंगे हम उसको। पहला स्टेप क्या है? तस्य एव अहम, मैं उनका हूँ। आज मैं क्या समझता हूँ? मैं किसका हूँ? हाँ, किसका हूँ? हाँ, मेरे पति का हूँ। आई का हूँ का अर्थ क्या होता है? इसका हूँ, उसका हूँ का अर्थ क्या होता है? आई बिलोंग टू हिम, आई बिलोंग टू हिम, मैं उनको बिलोंग करता हूँ, उसका अर्थ मैं उसका हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे बारे में बोलूँ तो आई बिलोंग टू चिन्मय मिशन, मैं गुरुदेव का है, हम गुरुदेव के हैं, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? सोचिएगा। यदि
बाहर की दुनिया में हम किसी के भी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, घर में पति को बिलोंग करते हैं, खानदान को बिलोंग करते हैं, छोटे हैं तो माता पिता को बिलोंग करते हैं, शिष्य है तो गुरु को बिलोंग करते हैं, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन इन सबसे गहराई में यदि ये समझ है, समझ और भावना कि मैं वास्तविकतया उनका हूँ, प्रभु का हूँ, समझ में आता है। इसको कैसे करेंगे? हम सबकी सेवा करते हैं, जगत में डीलिंग करते हैं, व्यवहार करते हैं, बट एक रामचरितमानस में एक टुकड़ा है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोलती हूँ। वहाँ कहते हैं मनियत सब ही राम के नाते, माने सब मेरे हैं, लेकिन किसके नाते मेरे हैं? राम के नाते। मतलब स्त्री जब ससुराल जाती है तो पति की है, वो पति के नाते जाती है ससुराल, लेकिन वो सास की भी सेवा करती है, देवर की भी, सबकी घर में ननद की भी, सबकी सेवा करती है, फैमिली में जो भी है, या डील करती है, व्यवहार करती है, लेकिन उसके अंदर समझ क्या है? किसके नाते वो करती है सेवा? पति के नाते। राइट। ऐसे मैं जब जगत में डील करता हूँ या सेवा करता हूँ, सेवा माने हेल्पिंग या काम करता हूँ, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं उनकी सेवा करती हूँ। डायरेक्ट रिलेशनशिप इज डेंजरस, लेकिन परमात्मा को बीच में रखा, उनके नाते, ये उनकी सृष्टि है, सारे उनके बच्चे हैं इस संसार में, तो मैं जब किसी की सेवा करता हूँ तो परमात्मा के नाते सेवा करूँ, परमात्मा के नाते संबंध रखूँ। उस स्त्री जो ससुराल गई, उसको कोई भाभी कहता, कोई ननंद कहता, कोई जेठानी कहता, देवरानी कहता, लेकिन वो किसके नाते? एक पति है, उसके नाते ये सब सारे संबंध है। वैसे परमात्मा के नाते जगत से जब संबंध बनेगा, तब तस्य एव हम, मैं उनका हूँ, ये रिलेशनशिप बनेगी, पक्की बनेगी, पक्की होती जाएगी धीरे धीरे। तो केवल आर्त बनना, अर्थार्थी बनना, जिज्ञासु बनना, ये एक बात है, लेकिन उसमें ये चीज भी शामिल हुई, क्या क्या? तस्य एव अहम, मैं उनका हूं। फिर आप सारे जगत से संबंध रखो तो कैसा संबंध बनेगा? वो डायरेक्ट संबंध नहीं बनेगा। कोई मेरा दोस्त है, किसके नाते? परमात्मा के नाते। भगवान का वो बच्चा है, परमात्मा का सृष्टि का वो बालक है, जीव है, उस नाते यदि मैं सबसे संबंध रखूं तो ये संबंध जो है, ये शरणागति का एक सुंदर रूप है। ख्याल में आता है? 10 माला करना, एक पाठ करना, एक पूजा करना, थोड़ा ध्यान कर लेना, तो मैं भक्त नहीं बनता हूँ प्रभु, तो हम भक्त नहीं बनते हैं। मैंने भक्त कहलाएंगे, हम कहेंगे भक्ति, बट इट्स अ वेरी वेरी बिगिनिंग स्टेप। उसके बाद फिर हम आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी बनते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन शरणागति की शुरुआत अथवा पक्का कब बनेगा शरणागति? जब मैं इस भाव में एस्टैब्लिश हूं। किस भाव में? तस्य एव अहम, मैं उनका हूं, आई बिलोंग टू हिम। करके देखो कितना अंदर एक बल रहता है। गुरु का ही मैं हूं तो ही कितना बल रहता है। संसार में जब कोई श्रीमंत है, कोई इन्फ्लुएंस्ड है, सत्ताधारी है, पावर एंड पोजीशन वाले, तो ही कितना बल रहता है। तो यहाँ सारी सृष्टि के मालिक का मैं हूँ, ये भाव जब दृढ़ होगा तो तब जाकर, मेरी मूल बात थी सत्वस्य प्रवर्तक, ये आज का टुकड़ा है, ये मंत्र का टुकड़ा है और आज का टॉपिक है सत्वस्य प्रवर्तक। किया ना ट्रांसलेशन हमने, तभी देखा ना आप लोगों ने 12 नंबर के मंत्र में, राइट। तो उस अंतःकरण का प्रवर्तक आपको प्रेरणा कब देगा? वो तो देता रहता है, लेकिन आपको सुनाई कब देगा? जब आप उनके बनोगे। आप संसार के बनोगे तो संसार की बातें सुनाई देगी, माने उनका वचन आपको सत्य लगेगा। लेकिन जब आप उस परमात्मा के होंगे
तब वो आपके ऊपर क्या कहेंगे जोर करेगा, फिर वो आपको कहीं आड़े उड़े मार्ग पे जाने नहीं देगा। वो आवाज अपनी बढ़ाएगा, लाउड करेगा, एंड यू विल हैव टू गो कंपल्सरी इन अ राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ। तो ये बहुत अच्छी घटना है, बट इस घटना को घटित होने के लिए जो मूल है, बीज है, अथवा कहो प्रिंसिपल है, अथवा कहो टेक्निक है, सीक्रेट है, वो क्या है? क्या है? तस्य एव अहम। पक्का करो। सो हमने देखा है मीरा, कबीर, बड़े बड़े नरसिंह मेहता, बड़े बड़े संत जो भी हो गए, नामदेव महाराज, बड़े बड़े संत हो गए जिन्होंने भगवान से रिश्ता नाता पक्का किया। वे इस जन्म मरण के चक्कर से छूट गए, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल और केवल अंतर्यामी की आवाज को ही जीवन में प्राधान्य दिया, न कि वासना की आवाज को। इसलिए मीरा के भजन है, आप इसके मर्म को जानो। मने चाकर राखो जी, मैं तो गिरिधर गोपाल की, माने मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। सुना है ना ये? दूसरो ना कोई माने मैं उनको बिलोंग करती हूँ, उनके नाते सबको बिलोंग करते हैं हम, उनके नाते सबसे, उनके नाते माने विथ रिस्पेक्ट टू हिम वी कीप रिलेशनशिप विद द होल वर्ल्ड। कोई डेंजर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं प्रभु कि सबसे नफरत करो, लेकिन उनके नाते मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा होना चाहिए। और इसलिए कहती है मीरा, चाकर राखो जी, चाकर माने सेवा में ले लो, मेरी सेवा आप स्वीकार करो। कभी कभी सेवा करने वाले ऐसा कहते हैं कि हम सेवा करते हैं तब आपकी गाड़ी चलती है। माने सेवा के पीछे जो एटीट्यूड है, इट्स ग्रेट, इट गिव्स यू द फल ऑफ डिफरेंट टाइप। माने किसी को सेवा का कुछ फल मिलता, किसी को कुछ फल मिलता, डिपेंडिंग अपॉन योर एटीट्यूड। लेकिन यहाँ चाकर राखो जी ये मांगती है कि मुझे आपकी सेवा दो, प्लीज मुझे सेवा दो। वो टालती भी नहीं है और अभिमान भी नहीं है कि मैं सेवा कर रही हूँ। सेवा के पीछे का ये एटीट्यूड भजनों से मिलता है हमें। तो शरणागति की बात चलती है। मीरा कहती है, जाही विधि राखे मेरो साई, जाही विधि राखे मेरो साई, ताई विधि रहूं मैं। जाही विधि मेरो, और आगे कहती है, जाही विधि मेरो साई रीजे, ताई वेश धरऊं मैं। मेरा प्रभु जैसे मुझसे रीजे, रीजे माने शब्द है आपके साउथ में है ये रीजे शब्द। रीजे माने प्रसन्न होवे, रीझना, गुजराती में से रिझावो, मराठी मध्ये आहे का? रिझाना माने मनाना, प्रसन्न करना। तो जाई विधि मेरो साई रीजे, सोई वेश धरऊं मैं। सोई वेश धरऊं माने वैसा कपड़ा पहनूं ऐसा नहीं है, सोई वेश धरऊं माने वैसा ही रोल में प्ले करूं इस संसार में, वैसा ही काम करूं मैं, उसी तरह से जीवन में व्यवहार करूं। आता है ख्याल में? रिजेटिंग द पॉइंट। यही विधि मेरो साई रीजे, सोई वेश धरऊं मैं। कहो तो पुष्यन साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा वेश। मेरा प्रभु रीझता है कि मैं सुंदर साड़ी पहनूं तो मैं पहनूंगी। मेरा प्रभु कहता है, रीझता है कि मैं भगवा वेश धारण करूं तो मैं वो धारण करूंगी। जैसे मेरा प्रभु रीझे सोई वेश धरऊं मैं। कहो तो मोतियन माला मंगाओ, माने कहो तो मोतियन मांग सजाओ, मोती की माला से मांग सजाऊं मैं। कहो तो छिड़काऊं केश, यदि आप कहो तो मुंडा डालो, बालों को भी मुंडा डालो, और कहो तो बालों को सजाऊं। समझ में आ रहा है? टोटल सरेंडर, इसको कहते हैं शरणागति। तो ये प्रवर्तक जो अंदर का है, आज मैं रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने बैठी हूँ यहाँ पे। सत्वस्य प्रवर्तक, क्योंकि श्रुति माता ने बढ़िया शब्द दिया है, सत्वस्य प्रवर्तक, बहुत सुंदर शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। वो अंदर बैठ के हमारा मार्गदर्शन करता है। नहीं तो हम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंसल्टेंसी।
साइकेट्रिस्ट के पास गए और उसके पास गए और योगा वाले के पास और ओहो, ये अंदर वाला कंसल्टेंट बहुत बढ़िया है, आता है क्या? इज अ ग्रेट कंसल्टेंट, बट हाउ यू विल गेट हिज कंसल्टेंसी और फ्री ऑफ चार्ज है, बट थोड़ी कुछ मांग है। क्या मांग है? मांग इतनी ही है कि आप अपने अंदर ये रिलेशनशिप डेवलप करने की जिम्मेवारी लो। If you take the responsibility of establishing the relationship with him, कौन सी रिलेशनशिप? मैं आपका हूँ, बस ये भाव यदि दृढ़ बनेगा, ये पक्का बनेगा, तो आप देखिएगा तो मृत्यु का डर भी नहीं रहेगा, कुछ भी डर नहीं रहेगा जिंदगी में, मेरे प्रभु है ना। सो इस तरह से तस्य एव अहम। दूसरा है, इससे ऊपर का भाव है मम एव असौ। पहला था मैं उनका हूँ, तस्य एव अहम, अब मम एव असौ, वे मेरे हैं। ओ, ये थोड़ा भारी हो गया। तुम तो उनके हो, तुम कहते हो कि मैं आपका हूँ, वो तो ठीक है, आप कह सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत आपकी तरफ से है। अब क्या है? अब क्या बोलते हैं? मम एव असौ, वे मेरे हैं। ये थोड़ा ज्यादा ज्यादती हो गई, ये थोड़ा ऊपर का स्टेप आ गया, हायर स्टेप आ गया, डीपर स्टेप आ गया। आप समझते हो ना? हम किसी को समझते हैं कि मैं उनका हूँ, लेकिन वो जब मुझे एक्सेप्ट करे तब मैं कहूँगा कि वे मेरे हैं, तब तक नहीं कह सकते। कल में आधा रिलेशनशिप पता है आप लोगों को? तो रिलेशनशिप में ये थोड़ा ऊपर का स्टेप आ गया, मम एव असौ, ये मेरे मेरे ही है, मेरे मेरे ही। अब देखिए, ये पहले वाला था वो स्वामी और सेवक का भाव था, यानी मैं उनकी सेवा में, मैं उनका हूँ, दास हूँ, जो भी। और दूसरा भाव में है थोड़ा सखत सख्यत्व, माने सखा भाव है, वे मेरे हैं। अब देखिए, जब वो मेरे है का क्या बोलेंगे, एक रणकार, उसकी झांकी प्रतीति कैसी कैसे होती है, इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ। सूरदास, आपको पता है वृंदावन जाने की इच्छा हुई, निकल पड़े, रास्ते में भटक गए, कोई एक छोटा बच्चा आया, एक्चुअली वो कृष्ण भगवान ही थे, हाथ पकड़ा और बोला मैं आपको ले जाता हूँ। इनको लगा कि ये कौन है, इतना सुंदर स्पर्श, उनका स्पर्श होते मुझे समाधि अवस्था आती है, ये कौन है, कौन है। जब वृंदावन आया तो वो हाथ छुड़ा के चला गया, तो भगवान, वो सूरदास समझ गए कि ये श्री कृष्ण ही है, तो उन्होंने कहा कि हाथ तो छुड़ा के चले गए, लेकिन मेरे हृदय से निकल के चले जाओ तब तो जानू मैं, है। तात्पर्य यह है वे मेरे हैं, ये भावना यहाँ पे प्रतीत होती है। तुलसीदास जी महाराज ने वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर में जाकर दर्शन करते समय कहा कि हाथ में धनुष लो तो मैं तुम्हारा दर्शन करूं, माने राम, तुम कृष्ण का रूप में है ना, वृंदावन में बांके बिहारी कृष्ण, श्री कृष्ण का रूप है, लेकिन कहते हैं धनुष हाथ में लो तो फिर मैं जानू कि मैं तुम्हारा दर्शन करूं। ये मम वाली बात आ गई, वे मेरे हैं। जब प्रभु अपने होते हैं तो हम थोड़ा सा लौकिक भाषा में बोलो तो थोड़ा मिजाज करते हैं उनके सामने। भगवान क्या बोलते हैं आप लोग, ये नहीं किया तो देखना, मैं पूजा, मैं मंदिर में ही नहीं जाऊंगा, आपने इतना काम नहीं किया तो ठीक है। यदि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है तो आप हक करो भगवान के ऊपर, जरूर करो, बट पहले रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होनी चाहिए। मतलब कि शरणागति की तीव्रता, गहराई आपके अंदर आनी चाहिए, दैट रिलेशनशिप कि वे मेरे हैं, इसलिए मैं निर्भय हूँ, मुझे कहीं कोई डर नहीं है। देखिए इसका एग्जाम्पल आता है पंडित उदयन आचार्य। पंडित उदयनाचार्य न्याय शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। न्याय आपको पता है 6 दर्शन है, कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन है
न्याय दर्शन जो है उसके प्रकांड पंडित उदयन आचार्य थे। देखो ये भाव की बात कर रही हूँ मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, मैं सत्वस्य प्रवर्तक शब्द को ही पकड़ के बैठी हूँ। वो अंतर्यामी आपका प्रेरक कब बनेगा? जब आपकी शरणागति होगी, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी प्रेरणा उनका हमारे ऊपर जबरदस्ती बढ़ता जाएगा। जैसा जीवन में है वैसा ही उधर है। तो ये जो उदयन आचार्य थे वे तीर्थ यात्रा में निकलते हैं, और तीर्थ यात्रा में मैंने पहले के समय में अभी भी ऐसा है, पहले जगन्नाथपुरी, फिर रामेश्वरम, फिर द्वारिका, फिर बद्रीनाथ, ऐसे यात्रा करते थे, दर्शन करना होता था। तो पहले जगन्नाथपुरी में जाते हैं, लेकिन उनको इतनी तड़प है, वो अपने जैसा तीर्थ यात्रा एंजॉयमेंट करते करते नहीं, ये परमात्मा में लीन होते होते जाते हैं। तो उनको लगा कि मैं वो भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में पहुंच गए। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मैं देखती हूँ क्योंकि हर साल 2 यात्रा करती थी, अभी कोरोना में नहीं किया है। तो पता है कि पहले होटल, पहले रूम में सामान रखो, फिर होटल, फिर मंदिर। लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, मैं पहले मंदिर जाऊंगा। तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया, कहीं उतारा भी नहीं किया, और सीधे मंदिर पहुंचे और दरवाजे के पास गए तो दरवाजा बंद था। थोड़ी देर खड़े रहे, उनको लगा अभी खुलेगा अभी खुलेगा, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। फिर उन्होंने प्रार्थना किया, दरवाजे नहीं खुले। भगवान से बहुत करुणा से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं कब से खड़ा हूँ, इतनी लंबी यात्रा करके। उस समय हमारे जैसे फ्लाइट और एसी बेसी ट्रेन वगैरह कुछ नहीं था, चल के जाते थे। तो बोले दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। दर्शन नहीं हुए। फिर उन्होंने वो जो मम एव असो, वे मेरे हैं, जो अपने होते हैं उनको हम डांट देते हैं, उनको हम कुछ कह देते हैं, माने उनके ऊपर हम हक जमा देते हैं। तो उन्होंने भगवान को बहुत सुंदर कहा, ये बहुत सुंदर घटना, सत्य घटना है, 200-400 साल पहले की घटना है। तो उन्होंने कहा देखो, ऐश्वर्ये मदमत्तोसी, ऐश्वर्ये मदमत्तोसी माम अवज्ञाय तिष्ठसि, माम अवज्ञाय तिष्ठति। आप ऐश्वर्य में मदमस्त हो गए हो, जगन्नाथपुरी माने ऐश्वर्यवान मंदिर है। माम अवज्ञाय तिष्ठसि, मेरी अवज्ञा करके खड़े हो, मैं यहाँ आया हूँ, आप मेरी अवज्ञा कर रहे हो, दरवाजा खोल के मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। उपस्थितेषु बौद्धेषु, उपस्थितेषु बौद्धेषु मद अधीना तव स्थिति ही, मद अधीना तव स्थिति। जब बौद्ध लोग आए, जब बुद्ध भगवान का अवतार होगा और बौद्ध धर्म का प्रवर्तन होगा, तब आपकी हस्ती, आपकी स्थिति मेरे हाथ में होगी। मतलब क्या कि मैं तब बौद्ध धर्म का निराकरण करूंगा या ना करूं, ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। आ रहा है, भगवान को कहते हैं उपस्थितेषु बौद्धेषु मद अधीना तव स्थिति ही, आपकी हस्ती माने ईश्वर के, क्योंकि बौद्ध धर्म ईश्वर अनीश्वरवादी है, ईश्वर में नहीं मानता है। तो ईश्वर की हस्ती को एस्टैब्लिश करना ये आचार्य लोगों का काम था। आचार्य शंकर भी बौद्ध धर्म का बड़ा खंडन किया है। तो कहते हैं कि मेरी जो विद्या है, उस विद्या से मैं आपके अस्तित्व का, आपकी स्थिति का रक्षण करूंगा, लेकिन आप दरवाजा खोलिए, मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो देख लेना आपका सब कुछ मेरे हाथ में है। ऐसे जब उन्होंने करुणा से आंखों में आंसू के साथ प्रार्थना किया, पंडित ने दरवाजे खोल दिए। टाइम नहीं था दरवाजा खोलने का, दरवाजे खुल गए, उन्होंने जी भर के दर्शन किया। तो पॉइंट इज दिस, ये भक्ति की कमाल होती है, और हम लोगों को भी थोड़े थोड़े अनुभव तो होते ही है, बट ये महापुरुषों के अनुभवों को मैं बता रही हूँ। सो द पॉइंट इज दिस कि मम एव असो, वे मेरे हैं, तो आप हक करो प्रभु के ऊपर। आपकी योग्यता नहीं होगी तो वो नहीं देंगे, योग्यता होगी तो अवश्य देंगे। सो इस तरह से ये शरणागति का दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है स एव अहम, स एव अहम, माने वो परमात्मा मैं ही हूँ। ओ ये तो और भी ऊपर की स्थिति हो गई, वे परमात्मा मैं ही हूँ, माने मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है। अभेद की स्थिति आती है तीसरी शरणागति, जहाँ से ज्ञानी की स्थिति
शुरू होती है। ज्ञानी उसी को कहते हैं जो अभेद दर्शन में स्थित है। हम लोग भेद दर्शन में, मैं अलग प्रभु अलग, वो भेद दर्शन है। लेकिन मैं ही वो परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तुम ही हो गया हूँ। ऐसा मैं रियलाइज किया। हो गया माने कुछ बनना नहीं है यहाँ पे, मैं ही तुम हूँ, मेरे में और तुम में कोई फर्क नहीं है, भेद नहीं है। ये स्थिति जो है वो क्या है, स एव अहम, मैं वह मैं ही हूँ अथवा वह मैं हूँ। तो इस तरह से इसका अर्थ समझ में आता है आपको? ऐसे कुछ गलतफहमियों से नहीं समझना। इसकी समझ ऐसी है कि ये जो शरीर मन बुद्धि, ये जो अध्यास रूप में है आत्मा के ऊपर, वे अध्यास रूप में जब मुझे समझेगा, अभी मुझे कैसा समझता है, हेलो, अभी मुझे कैसा समझता है, सत्य समझता है। ये शरीर सत्य है ना, नहीं तो कोई मेरी बात को अनादर करेगा तो मैं झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मिथ्या है, ठीक है। लेकिन मैं झगड़ा करता है, मैं आर्ग्यूमेंट करता है, क्यों? क्योंकि मुझे मेरी बुद्धि में सत्यत्व है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, ये जो सारी उपाधियां हैं उसमें हमारी मिथ्यात्व बुद्धि नहीं है, सत्यत्व बुद्धि है। आपको समझ में आ रहा है? सत्यत्व बुद्धि माने उसको मैं सच मानता हूँ। और इसके लिए ये मैं और तुम एक हो, इसका अर्थ है उपाधि को मिथ्या मानकर जब मैं केवल आत्मदर्शन करता हूँ तब समझता है कि वो आत्मा और परमात्मा एक है। आर यू गेटिंग? और कुछ नहीं समझना कि दो शरीर, ऐसा कुछ नहीं समझना। एक का अर्थ सिंपल होता है, उपाधि का अध्यास का त्याग हो गया, परित्याग हो गया, मिथ्यात्व हो गया, और उपाधि शरीर वगैरह उपाधि का मिथ्यात्व हो गया तो जगत मिथ्या हो गया। फिर जगत में सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती। क्योंकि मेरे शरीर में मेरी सत्यत्व बुद्धि है, इसलिए जगत में भी सत्यत्व बुद्धि है। तो ऐसी जो स्थिति है उसको क्या कहते हैं, स एव अहम, वह मैं ही हूँ। इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, सॉरी, खंड खंडन खाद्य में श्रीहर्ष कहते हैं, खंड खंडन काव्य बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है, बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है। उसके आचार्य श्रीहर्ष है, वे कहते हैं ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना। कहते हैं ईश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य में अद्वैत की वासना का जन्म होता है। अभी हमारे अंदर अद्वैत नहीं है, द्वैत ही द्वैत भरा है, भेद ही भेद भरा है, सब में भेद बुद्धि है। लेकिन ईश्वर अनुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत वासना, तभी अद्वैत की वासना आती है। अर्थात शरणागति का हाईएस्ट चरम सीमा ये है स एव अहम। इसलिए ईशावास्य उस उपनिषद में कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। ईशावास्य उपनिषद हो गया है हमारा, आप लोगों को देखना है तो यूट्यूब पे भी चढ़ गया है। तो इस तरह से वहाँ पे कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सारे भूतों को आत्मा में देखता है। सर्वभूतेषु च आत्मानं, सारे भूतों को आत्मा में देखता है, आत्मा को सारे भूतों में देखता है। ततो न विजुगुप्सते, ऐसा व्यक्ति किसी की घृणा नहीं करता है। तो इस तरह से सब में मुझे, मैं सबके हृदय में मैं मुझे देखूं और मुझ में सारा जगत एस्टैब्लिश्ड है। ये स्थिति जो है ये शरणागति का हाईएस्ट सीमा है, हाईएस्ट स्थिति है। और इस तरह से ये तीसरी स्थिति है शरणागति की। तो यहाँ वहाँ तो सत्व से प्रवर्तक रहेगा ही नहीं, क्योंकि अंतःकरण ही मिथ्या हो जाता है उस स्थिति में। तो ये तस्य एव अहम नंबर 1, उससे हाईएस्ट स्थिति क्या आई, मम एव असौ, और उससे हाईएस्ट स्थिति है स एव अहम, मैं ही वह। तो इस तरह से ये 3 स्थितियां हैं साधक की, शरणागति की ये 3 स्थिति है। तो यदि मैं अपने को भगवान का भक्त मानता हूँ
तो मैं किस प्रकार का हूँ? केवल थोड़ा जप तप करके पूजा पाठ करके मैं मानता हूँ कि मैं भक्त हूँ, वो भी ठीक है, वो बहुत गौणी स्थिति है। उसके ऊपर थोड़ा सा भगवान का भरोसा बढ़ता है, फिर आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी बनता हूँ, ये भी अच्छी स्थिति है। लेकिन उससे भी अच्छी स्थिति है तस्य एव हमें उनका हूँ, बस। बहुत बार हम जगत में सोचते हैं कि आई बिलोंग टू हिम, और वहां से किक मिलती है तो फिर हम और कहीं बिलोंगिंग करने चले जाते हैं, किसी और की शरण, किसी और की शरण। जब परमात्मा की शरण ले लेते हैं, फिर उसकी शरण के नाते, संबंध के नाते, सारे संबंध जब बनते हैं तो चित्त में शांति ज्यादा बनी रहती है। ये भक्ति की सीक्रेट है। उसके बाद मम एव असौ, वे मेरे हैं, तो फिर आप अपनी सारी इमोशंस को उनके प्रति बहाओ और फिर उनसे वो रिलेशनशिप रखो। तो ये उससे हाईएस्ट, तस्य एव अहम से हाईएस्ट स्थिति है। उससे भी हाईएस्ट स्थिति है स एव अहम, मैं वह ही हूँ। तो इस तरह से सत्वस्य प्रवर्तक शब्द को हमने देखा कि कैसे वो अंतःकरण में बैठा हुआ अंतर्यामी हमारे अंतःकरण को प्रवर्तन करता है, हमारे अंतःकरण को प्रेरणा देता है, हमें मार्गदर्शन देता है अंदर से, और हमारे जीवन को बड़ा सुखमय, हमारी ये यात्रा जो है इस संसार में, हमारी जीवन यात्रा है, उसको बड़ा सुखमय बना देता है। तो ये है सत्वस्य प्रवर्तक। लेकिन कब वो बनेगा? जब आपकी शरणागति बढ़ेगी, आपकी रिलेशनशिप बढ़ेगी उनके साथ, तब जाकर ये घटना घटेगी। तब फिर आप उनकी शरण में रहेंगे और वे आराम से आपको मार्गदर्शन देंगे। दुनिया में देखा गया है कि जब कोई मार्गदर्शक है, क्रिकेट खेलने वाले को, हॉकी, बैडमिंटन, माने प्लेयर लोगों को भी मार्गदर्शक है, माने एवरी फील्ड, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, मार्गदर्शक के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भक्ति में भी ये मार्गदर्शक हमारे गुरुजन है। लेकिन जब अंदर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं तो वो डे एंड नाइट वाली 24 घंटे क्या 24/365 डेज वाली रिलेशनशिप होती है। तो इस तरह से ऐसे प्रभु सुनिर्मलाम इमाम प्राप्ति ही, फिर उस परम पद की प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं, प्रभु हमें आगे ले जाते हैं। तो इस तरह से हम आगे, ये मंत्र का हमने एक ही टुकड़ा पकड़ा है, क्योंकि एक एक टुकड़ा पकड़ेंगे तो एक मंत्र को 1 महीना लगेगा। सो हम आगे बढ़ जाते हैं, 13वां मंत्र में प्रवेश करते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा, कहते हैं ये जो अंतरात्मा, अंतर्यामी पुरुष है, वो कितना है? तो अंगुष्ठ मात्र है। एक अपना जो अंगूठा होता है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? थंब जितना होता है। पुरुष, वो परम पुरुष पुरुषोत्तम कैसा है? एक अंगुष्ठ जितना है, अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से रहता है। वैसे तो सर्वव्यापक है, उसको नहीं भूलना। वो अंगुष्ठ मात्र परिमाण अपने हृदय में है। साधना के लिए ये सारी बातें हैं। और क्या कहते? सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। ये पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि क्या कहते हैं? सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट, हमेशा सारे जीवों के, लोगों के, माने प्राणियों के भी, सबके हृदय में वह रहता है, सम्यक प्रकार से स्थित रहता है। ये दूसरी लाइन हुई। तीसरी लाइन देखो, हृदय मन्विषो मनसा अभिरुक्तः, KLRPTA, रुक्तः। तो हृदय माने वह मनुष्य के हृदय में, माने हृदय माने निर्मल हृदय, और मनसा माने विशुद्ध मन से, अभिकृतः निर्मल हृदय और विशुद्ध मन से वह ध्यान में लाया जाता है। माने जिसका मन शुद्ध है, ये कर्मणि प्रयोग है यहाँ पे, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस करो तो, जिसका मन शुद्ध है, हृदय निर्मल है, वह व्यक्ति उसको अपने ध्यान में ला सकता है और ध्यान में, उसका ध्यान में स्थित रहता है, प्रत्यक्ष होता है, मैंने वो ध्यान में दिखता है, उसका अनुभव होता है, उसकी झलक दिखती है। किसको? हृदय मनसा अभिकृतः।
य एतद् विदु अमृता ते भवन्ति। इस परब्रह्म परमेश्वर को इस तरह से ध्यान में लाकर जो जान लेता है, पहले तो साधना में चित्त में उनको देखो, यही है तज्जप तत् अर्थ भावनम। उसका जप करो और उसका भावन करो, माने उसका ध्यान करो। फिर धीरे धीरे वो ध्यान में स्थिर बनेगा और फिर बिल्कुल प्रत्यक्ष रहेगा। ऐसा उस परब्रह्म परमेश्वर को जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो उठाया है, आज का क्लास थोड़ा हल्का फुल्का ही है, वैसे बहुत ही भक्ति के संदर्भ में, उपासना के संदर्भ में बहुत ही सीक्रेट बातें बताने वाला है, बता रहा है ये मंत्र। लेकिन इजी है, क्योंकि कभी कभी वेदांत, भारी वेदांत जब बोलती हूँ तो मैसेजेस आते हैं कि सब ऊपर से गया। आई होप आज का क्लास ऊपर से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं निर्मल हृदय, ये शब्द को उठाया है मैंने। हृदय मनविषो मनसा अभिकृत। निर्मल हृदय और विशुद्ध मन से उसको ध्यान में लाया जाता है। किसको? जो हृदय में अंतर्यामी रूप से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है, परिमाण माने माप, उतना ही माप वाला जो अपने हृदय में है, वो सदा ही मनुष्य के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है। माने सम्यक प्रकार से स्थित है, माने अच्छी तरह से स्थित है, माने कभी घूमने नहीं जाता है वो निकल के। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में जाके आता हूँ तुम अपने आप को संभालना, ऐसा नहीं। वो 24 घंटा 365 डेज हृदय में स्थित रहता है, अपने मन अंतःकरण में सम्यक प्रकार से स्थित रहता है। सभी के हृदय में स्थित रहता है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबके हृदय में वह स्थित है। ऐसे परमात्मा को विशुद्ध हृदय से और निर्मल मन से, निर्मल हृदय से, विशुद्ध मन से पाया जाता है। ध्यान में सतत उपस्थित किया जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये शब्द समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलूं? ओके। विशुद्ध मन से और निर्मल हृदय से वह हमेशा अंतःकरण में, चित्त में प्रत्यक्ष, माने चित्त में उसका ध्यान किया जा सकता है, उसको प्रत्यक्ष किया जाता है। माने हमारा मन उनमें लगा सकते हैं और चित्त में सदा उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। उसका एहसास हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। कब? जब हम शुद्ध अंतःकरण वाले बन जावे। ख्याल में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब शुद्ध अंतःकरण वाले कैसे बने? अंतःकरण शुद्ध वैसे तो हम कहते हैं जप तप करने से, जीवन में सत्य अहिंसा वगैरह का पालन करने से हम शुद्ध अंतःकरण बनेगा। लेकिन उस शुद्ध अंतःकरण का और परमात्मा से जुड़ने का जो एक और तरीका है, वह अब मैं शुरू करती हूँ। जितना होवे उतना होवे, उसे कहते हैं भक्ति। भक्ति से ही अंतःकरण निर्मल बनता है। ये बात पक्की करो आप, बिल्कुल पक्की करो। भक्ति से ही अंतःकरण निर्मल होता है। तो भक्ति 3 प्रकार की होती है, शायद ईशावासी में बताया होगा, फिर से सुन लेते हैं। 3 प्रकार की भक्ति होती है। एक है वैधि भक्ति, वैधि भक्ति। दूसरी है रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका भक्ति। और तीसरी है पराभक्ति। ये 3 प्रकार की भक्ति होती है, वैधि भक्ति, रागात्मिका भक्ति और पराभक्ति। अब इस भक्ति के बारे में खाली टच करती हूँ, आगे चल के फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम, बट अभी थोड़ा सा देख लें, थोड़ा एक भक्ति की आपको क्लैरिटी आ जाए। जैसे वहाँ पे तस्य एव अहम, मम एव असौ, स एव अहम, ये भाव आपके अंदर है या नहीं है,
नहीं है तो मैं कैसे डेवलप करूं, अवेयरनेस से डेवलप करना, क्योंकि साधना करनी पड़ती है। एक स्थिति के बाद हो जाती है, बट पहले करनी पड़ती है। जैसे कुछ भी, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, सन्यासी बनना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत, सिंसियरिटी, डेडिकेशन करना पड़ता है। ऐसे भक्ति भी, मंजीरा बजा दिया, पाठ बजा कर लिया तो हम भक्ति हो गए, वैसा नहीं है। भक्ति करनी पड़ती है अवेयरनेस से, डेडिकेशन से। तो देखिए 9 प्रकार की भक्ति है, इसको कहते हैं वैधि भक्ति। वैधि माने विधान, माने मेहनत से करना है उसको, क्या कहेंगे, डिसिप्लिन से करना है, उसको वैधि भक्ति कहते हैं। वैध, वैधि, वैद्य नहीं बोलना, हाँ, वैधि ध। वैधि भक्ति में 9 भक्ति आती है, आपको पता ही है। मैं केवल रिफ्रेश कर लेती हूँ, रिमाइंड करा लेती हूँ। कौन सी है 9धा भक्ति? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति है। आप फिर से रिकॉर्डिंग सुन के देख लेना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9धा भक्ति बोलते हैं, ये वैधि भक्ति है। कभी डिटेल में करेंगे, आज तो केवल ऊपर ऊपर से। तो ये हुई 9धा भक्ति। फिर रागात्मिका भक्ति क्या है? ये राग माने हमने क्या कहा था, याद रखना, सुखानुशयी राग, याद आता है? क्लास में हमेशा होता रहता था, सुखानुशयी राग। राग कब पैदा होता है हमारे अंदर, किसके प्रति राग होता है, इसका फिलोसॉफी माने इसके पीछे दर्शन क्या है? क्योंकि हर इमोशंस जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है, तर्क है, हेतु है, नियम है। सो राग कब पैदा होता है? सुखानुशयी राग। जहां जहां से आपको सुख मिलता है, वहां वहां आपका राग उत्पन्न होता है। जहां सुख मिला, पिज्जा में सुख मिला तो पिज्जा में राग, पाठ करने में सुख मिला, भजन करने में सुख मिला तो वहां राग, व्यक्ति में सुख मिला तो वहां, परिस्थिति में सुख मिला तो उस परिस्थिति को पकड़ के रखने की इच्छा, किसी स्थान में सुख मिला तो उस स्थान को पकड़ के रखने की इच्छा, किसी प्रोजेक्ट को करने में सुख मिला तो उस प्रोजेक्ट को पकड़ के रखने की इच्छा। माने सुखानुशयी राग। जहां जहां सुख मिले, उस क्रिया, भावना, वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, सबको हम पकड़ के रखना चाहते हैं, और वहां पे हमारा राग बन जाता है। We become attached with that. Wherever you get happiness, you get attached with that. तो रागात्मिका भक्ति के बारे में 2 शब्द बोलती हूँ मैं, 2 बातें बोलती हूँ। तो देखो, तो जब ये राग होता है ना, तो उसकी एक साइन है, उसका एक लक्षण है कि उसकी याद बहुत आती है जिसके प्रति राग है। माँ, जब माँ बनती है, बच्चा को जन्म देती है, तो वहां बहुत राग रहता है। डे एंड नाइट शी थिंक्स ओनली अबाउट द चाइल्ड। फिर धीरे 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 राग और कहीं ले जाता, माने राग का मजेदार है, अलग अलग जगह पे चले जाता है। ऐसा नहीं कि परमानेंट कहीं रहता है, रहता भी है, लेकिन कहीं कहीं भी चले जाता है। जहां राग है, उसकी याद गहराई में, उंडा माने बहुत गहराई में उसकी याद बनी रहती है हमारे अंदर। एम आई राइट? जहाँ सुख मिला वहाँ राग हुआ, और राग का लक्षण है कि उसकी याद चालू रहती है, उसका बार बार ध्यान होता है। समझ में आता है? ध्यान माने हम भगवान का ध्यान की बात करते हैं, बट जगत के पदार्थों में भी जहाँ राग है, रात दिन उसकी यादें आती है। तो संध्या काल है, नेगेटिव एग्जाम्पल शूट नहीं होता है, फिर भी मैं कहती हूँ, शाम होते होते, शाम ढलते ढलते कई लोगों को है ना पीने की याद आती है ना, कई लोगों को, और कुछ तात्पर्य ये है कि वहां सुख मिलता है, इसलिए वहां राग बन जाता है। और राग बनता है, इसका साइन है कि वहां उसकी याद आती है, फिर आप उसकी शरण में चले जाते हैं।
तो इस तरह से ये जो राग है, अब देखना अपन बात क्या कर रहे हैं, मुख्यतया परमात्मा को ध्यान में लाना, ये मुख्य बात थी। मनसा हृदा मनसा अभिकृप्तः, ये मुख्य टुकड़ा है इस मंत्र का जो मैंने उठाया है। तो भगवान को ध्यान में लाना है, तो इसके लिए 3 प्रकार की भक्ति है, वैदिक भक्ति, रागात्मिका और परा। तो रागात्मिका भक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये राग और ये याद जब गहरी 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 होती है, स्थाई स्थिर भाव में आती है, हम कहते हैं ना बैकग्राउंड में चलता रहता है, जैसे चिंता चलती रहती है, किसी चीज का प्रॉब्लम है तो वो चलता रहता है। अभी कोरोना में कोरोना चलता रहता था, वैसे तात्पर्य यह है कि वो जब राग स्थाई भाव में आता है, स्थिर भाव में आता है, तब वो रस में पलट जाता है। हेलो, तब वह रस में पलट जाता है, माने वो राग अब रसयुक्त बन गया। तो इस प्रकार से जब वह रस वाला बन जाता है तो फिर बस उसी रस में आदमी नशे के जैसा रहता है। अब संसार के चीजों में आपको राग हुआ तो वहां रस बनेगा, परमात्मा में राग हुआ उनका पूजा जप ध्यान में तो वहां रस बनेगा। लेकिन संसार के पदार्थ में राग जब स्थिर भाव में आता है, स्थायी भाव में आता है, तो वहां रस शब्द बोलेंगे। लेकिन अध्यात्म में भक्ति के संदर्भ में उसी रस को रागात्मिका भक्ति का नाम दिया जाता है। आया पकड़ में? रागात्मिका भक्ति उसको बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 9 प्रकार के रस है रागात्मिका भक्ति में, हल्का फुल्का टच कर लेती हूँ। तो ये परमात्मा के प्रति, परमात्मा के भजन में, जप में, उनके शास्त्र श्रवण में, उनके ध्यान में जब रस आने लगता है तो वहां राग होता है और फिर उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। माने हमें बार बार मन उधर ही जाता है। कोई मुझे कहता है ये ध्यान शब्द जो है ना, बोलते हैं कोई साधक लोग, ये ध्यान करना बड़ा डिफिकल्ट है। जब तो फिर भी कर लेते हैं क्योंकि मन तो घूमता ही रहता है संसार के पदार्थों में, लेकिन परमात्मा का ध्यान तो 15 मिनट बैठे तो 15 सेकंड भी चित्त में उनकी मूर्ति आती होगी। बट यहाँ क्या बात है, ये उल्टी बात है, आप समझ लो। यहाँ उनके अंदर ऐसा रस है कि संसार की तरफ जाने को मन को इच्छा ही नहीं होती, मन जाता ही नहीं है संसार के पदार्थों की ओर। ये है रागात्मिका भक्ति। और ये किसको मिलती है? जिनका हृदय शुद्ध है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपका मन मैला है इसलिए, आई कैन नॉट से लाइक दैट कि, बट ये शास्त्रों की बातों से हमें समझ लेना है कि हमें ध्यान क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास भक्ति की मूड़ी नहीं है। और वैदिक भक्ति करने के बाद ही रागात्मिका भक्ति आती है। तो वैदिक भक्ति ये अर्चनम, दास्यम, सख्यम, ये जो पिछला शरणागति की बातें करी उसी के साथ कनेक्टेड है ये सब। कुछ भी हमारे पास, हम निर्धन है, दरिद्री है, तो कहाँ रागात्मिका भक्ति आएगी। फिर भी आप समझ लो कि वहां पहुंचना है हमें, ये मैप, रोड मैप बता रही हूँ मैं। सो इस तरह से रागात्मिका भक्ति। तो रस 9 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। 9 प्रकार के रस होते हैं और उस 9 प्रकार के रस के द्वारा रागात्मिका भक्ति होती है। देखिए कौन से रस है। वैदिक भक्ति भी 9 प्रकार की है, रागात्मिका में भी 9 रस उत्पन्न होते हैं। कौन से देखिए। गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति काम भाव था, तो उनके अंदर श्रृंगार रस के द्वारा वे श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। ख्याल में आता है? तो श्रृंगार रस ये भी परमात्मा के प्रति जुड़ने का एक रस है, एक भाव है, और ये रागात्मिका भक्ति में आता है। आपको समझ में आता है? मैं जैसे जैसे बोलूंगी शायद समझेगा। देखिए, तो गोपियों की श्रृंगार रस की भक्ति थी, नारद जी की आनंद रस की भक्ति थी। वे हमेशा नारायण नारायण करते थे, खुश रहते थे, आनंद में रहते थे। ख्याल में आता है? सबको भी आनंद कराते थे और खुद आनंद में रहते थे। तो हास्य रस के द्वारा, आनंद रस के द्वारा वे परमात्मा से जुड़े हुए थे।
आप लोगों को आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है? कभी कभी हम दुख के कारण परमात्मा से क्या दुखता है, ये भगवान ठीक है, तो दुख के कारण जुड़े आप। कई लोग श्रृंगार रस, परमात्मा के प्रति उनका वो भाव है, उस रस से जुड़े। कई बार आनंद से, मैं आनंद में हूँ, नारायण नारायण, आनंद रस से जुड़े। ये 3 रस हुआ। तीसरा 2 रस हुआ। तीसरा रस है करुणा रस। जब मैं बहुत हेल्पलेसनेस फील करता हूँ ना, मुझे करुणा होती है, मैंने दूसरों के दारिद्र्य को देखकर, कष्ट को देखकर, अथवा स्वयं के कष्ट को देखकर जो करुणा होती है अंदर, वो है करुणा रस। और फिर हम भगवान से जुड़ते हैं, हम भगवान से कहते हैं प्रभु बस अभी ये कोरोना को हटा दो, बस प्रभु अभी ये जो बाढ़ आई उसमें जो लोग बह गए, माने जो लोगों का घर बार ये हो गया, प्रभु आप उनके प्रति कृपा करो, उनको घर बसाओ। कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्रभु उनके प्रति कृपा करो। ये करुणा रस जो है, इस रस के द्वारा भी हम प्रभु से जुड़ते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं चॉपिंग कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, कैसे हम प्रभु से जुड़ते हैं। बट आप जुड़ो और ऐसे जुड़ो कि वो रागात्मिका भक्ति हो जाए, अखंड भाव में आप स्थिर हो जाओ। कभी कभी हम अलग अलग भाव से जुड़ते हैं। कई बड़े लोग एक भाव से, जैसे गोपियां केवल इस भाव से जुड़ी। गोप बाल जो थे, अथवा गोप वृद्ध लोग थे जो वहां पे गोकुल में वगैरह, वे लोग भगवान से करुणा भाव से जुड़े, क्योंकि उनको विरह का दुख इतना ज्यादा हो गया, करुणा भाव से भगवान से जुड़ गए थे। 3 भाव हुआ। चौथा भाव है रौद्र भाव। ये रौद्र भाव जबरदस्त है। रौद्र माने क्रोध, गुस्सा। या भगवान से क्रोध भाव से भी जुड़ सकते हैं। हाँ, जुड़ सकते हैं। माने प्रभु से ये न के न प्रकार न आप जुड़ो माने उनका ही ध्यान आपके चित्त में बना रहे, दैट इज द मेन थिंग। आप कहेंगे नहीं भगवान से तो प्रेम या करुणा या शरणागति भाव से हम जुड़ेंगे, वो भी जुड़ो, ऐसे भी जुड़ेंगे तो भी चलेगा। बट जुड़ना माने उनका ध्यान करना, उनसे राग हो जाना, ये मुख्य बात है। देखिए जैसे अग्नि है, अग्नि को जानबूझ के हाथ डाला तो भी जलाएगी। माने जो पदार्थ होता है वो अपना स्वभाव को छोड़ता नहीं है, वो दूसरे का भाव नहीं देखता है। माने अग्नि ये नहीं देखती है कि वो मूर्खता से मुझे छुआ है या जानबूझकर छुआ है या बाय मिस्टेक छुआ है। वो छुआ तो वो जलाएगी, ये बात पक्की है, समझ में? वो अपने स्वभाव में रहती है, वो सामने वाले का भाव नहीं देखती है कि वो बुद्धिमत्ता से छुआ है या मूर्खता से या बाय मिस्टेक, ऐसा नहीं। भय से छुआ है, कुछ नहीं, वो छुआ जलाएगी, अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है और सामने वाले का भाव नहीं देखती। ये 2 वाक्य में फिर से बोलती हूँ। वैसे परमात्मा अपना जो स्वभाव है वो छोड़ते नहीं है। क्या स्वभाव है उनका? करुणा, प्रेम, ये छोड़ते नहीं है और सामने वाले का भाव देखते नहीं है। जिसने भगवान को छुआ माने भगवान का ध्यान किया, उसके पापों को भगवान नष्ट करके मुक्ति देते हैं, उसके ऊपर कृपा बरसाते हैं। ख्याल में आ रहा है ये बात? ये सिद्धांत है। तो जैसे ये संसार में अग्नि का एग्जाम्पल दिया वो सिद्धांत है, वैसे भक्ति में भी ये सिद्धांत है कि परमात्मा का स्वभाव जो है वो ये है कि जो उनका ध्यान करता है उनके पापों को वो जलाते हैं, माने उनके अंतःकरण की मलिनता को वे दूर कर देते हैं, धो डालते हैं, जला डालते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं जो हृदय से, शुद्ध हृदय से भगवान को ध्यान में लाते हैं ते अमृता भवंती, वे अमर बन जाते हैं। आया ख्याल में? क्यों? क्योंकि हृदय शुद्ध हो गया। फिर स एव अहमिति, फिर वो तीसरी भक्ति आ गई। सो इस तरह से इसका एक एग्जाम्पल दो। वैसे बीज के बारे में भी देखो, बीज उल्टा डाला, सिर्फ उल्टा डाला, माने बीज को यदि अनुकूल परिस्थिति हुई तो वो फल देगा ही देगा, अंकुर फूटेगा ही फूटेगा। एग्जाम्पल देती हूँ, क्लासिक एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम में शिशुपाल का। याद आया? शिशुपाल कैसे वो भगवान से डरता नहीं था,
वो भगवान से क्रोध द्वेष करता था। द्वेष के कारण परमात्मा से अत्यंत नफरत और हेट्रेड करता था। इसीलिए जब अब राजसूय यज्ञ के बाद अग्र पूजा का प्रसंग आया, भीष्म पितामह और सभी ने सजेस्ट किया कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। जो यज्ञ होता है उसके पहले एक पूजन होता है, तो अग्र पूजा के अधिकारी भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा कहा। लेकिन शिशुपाल ने माना नहीं और बहुत भगवान को गाली देना शुरू किया। फिर जब 100वीं गाली आई, भगवान ने उसका मस्तक छेदन कर डाला और सारी सभा के देखते हुए उसके अंदर की ज्योति श्री कृष्ण में मिल गई। क्यों? जिंदगी भर वह परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करता था, क्योंकि जहां अत्यंत राग है वहां भी ध्यान करते हैं हम, और जिसके प्रति नफरत है ना अय्या, वो भी दिल में आता ही रहता है। आपको आपकी बीमारी से प्यार है या नफरत है? नफरत। वो दिन भर अपने को सताते रहते हैं। जिसके प्रति दुश्मनी भाव है, द्वेष है, हेट्रेड है, वो चित्त में बार बार आता ही रहता है। तो आप द्वेष भाव से हो, कौन से भी भाव से भगवान से जुड़ो। और रागात्मिका भक्ति इसको कहते हैं कि आप अखंड, माने बार बार बैक ऑफ द माइंड जो बोलते हैं ना, बैक ऑफ द माइंड में आपका उसका ही ध्यान रहता है, उस चीज का ही ध्यान रहता है। कई लोगों को खाने का ही ध्यान रहता है, क्या क्या विचित्र विचित्र ध्यान रहते हैं। एनीवे, और रस है वीर रस, आपको शॉर्ट में बता देती हूँ फटाफट, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीर रस है, 5वां रस वीर रस है। और वीर रस में दानवीर, शूरवीर वगैरह आते हैं। दानवीर में कर्ण का नाम प्रख्यात है, राजा बलि का नाम प्रख्यात है। और शूरवीर में भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह का ये टाइटल जाता है वीरता। तो भगवान माने भीष्म पितामह का वीर रस देखो, कैसे भगवान से रागात्मिका भक्ति का झलक देते हैं हमें अपने जीवन से, अपने कृत्यों से। जब युद्ध हो रहा है, तब युद्ध के पहले श्री कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको शस्त्र उठवा के रहूंगा, नहीं तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, गंगा पुत्र नहीं। और घमासान युद्ध होता है, भीष्म पितामह बाणों की वर्षा करते हैं कृष्ण के ऊपर और अर्जुन के ऊपर, बहुत संग्राम हो जाता है। तब भगवान से सहन नहीं किया जाता है। भगवान रथ का पहिया को चक्र बनाकर भीष्म की ओर दौड़ते हैं। पता है ना ये प्रसंग आपको? भगवान पहिए को चक्र बनाकर भीष्म की ओर धंस जाते हैं, और उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर बहुत सुंदर वर्णन है, कभी करेंगे। भीष्म पितामह अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ देते हैं, रख देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं कि मुझे आपकी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी, इसलिए मैंने ऐसी बाण वर्षा की। लेकिन प्रभु, आपने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? आप क्यों अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तत्पर हो गए और पहिया का चक्र बनाकर मेरे सामने धंसे? आपने तो मना कर रहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान कहते अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। मतलब कि भगवान भक्त की प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। न मैं भक्त प्राणशति, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो, न मैं भक्त प्राणशति, क्योंकि तुम प्रतिज्ञा करोगे तो उसका पालन करवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। तो भगवान इस तरह से भक्त पराधीन। तो भगवान भी शूरवीरता का झलक दिखाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह इस वीर रस से श्री कृष्ण के साथ इस प्रसंग में कैसे जुड़ते हैं, तो इसको कहते हैं रागात्मिका भक्ति। हमने 5 रस किया, 6, 7, 8, 9 बाकी है, हम अगले क्लास में करेंगे। सो इस तरह से यहाँ पे कैसे मन को शुद्ध करना, कैसे उस परमात्मा की शरणागति के द्वारा उस भक्ति को रागात्मिका भक्ति का रूप देना, अपने अंदर उस रागात्मिका भक्ति को डेवलप करना। तो कोई एक रस पकड़ लो, उस रस के द्वारा परमात्मा से जुड़ जाओ, यही यहाँ संदेश है। और यही यहाँ पे परमात्मा की भक्ति का रहस्य है। हम अगले क्लास में अगला
उसमें करेंगे पूरा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और भगवान सबको सेफ रखे, खुश रखे और साधना में आगे बढ़ावे, यही दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम एवरीबॉडी।